नमस्कार दोस्तों, यह एक कहानी सत्य पर आधारित है जिसमें गुरु और शिष्य अपने गंतव्य स्थान पर एक रास्ते से होकर जा रहे थे। जब दोनों बीच जंगल और नदी के किनारे से जाने लगे तो वहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों ने देखा कि एक मछुआरा वहाँ पर मछली को पकड़े हुए है। जब वो ये देख रहे थे तो शिष्य आश्चर्य में पड़ गया कि ये व्यक्ति मछली को निकाल रहा है और बाहर की तरफ फेंक रहा है। जब ये शिष्य काफ़ी देर तक देखता रहा और सोचता रहा तो वहाँ पर उसके गुरु दोबारा आ जाते हैं और बोलते हैं उससे कि भाई चलो, हमें एक बार ही इससे बोलना था। ये जो अपना कार्य कर रहा है यह बिल्कुल ही गलत है और यहाँ पर धर्मराज सभी को अपना किया हुआ कर्म के अनुसार फल अवश्य देता है। इसने जैसा किया है इसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। जब दोनों ही आपस में बात करने लगे तो गुरु के बताए गए अनुसार शिष्य को यह बात समझ आ गई और वह अपने गुरुजी के साथ में इस बात पर सहमत हो गया कि टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा अवश्य मिलता है। इसीलिए दोनों अपने आगे चल दिए। जब 2 वर्ष हो गए थे तो दोबारा ही वह उसी रास्ते से वापस होके जाने लगे। वो शिष्य भी इस बात को भूल चुका था, 2 वर्ष काफ़ी समय हो चुका था। तो दोनों ही गुरु और शिष्य देखते हैं कि एक सांप के चारों तरफ काफ़ी चींटियाँ लगी हुई हैं। जब यह शिष्य देखता है तो अपने गुरुवर से पूछता है कि यह असहाय है और इसे चींटियाँ काफ़ी सारी खा रही हैं। इसने ऐसा क्या पाप किया था जिसे यह पीड़ा हो रही है? तो गुरु ने बताया कि यह वही मछुआरा है जो मछलियों को निकालकर बाहर फेंक रहा था और वह तड़प तड़प कर मर रही थी। जब यह बात देखकर शिष्य गुरु से कहता है कि हाँ, ये तो मैं भूल ही चुका था। तब गुरु बताता है कि यह वही किए हुए कर्म का फल भोग रहा है जो इसने गलत किया था उन मछलियों के साथ। यह जो चींटियां हैं यह वही मछलियां हैं। दोस्तों, ये दूसरा एक हाथी का भी उदाहरण है। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए सांप के द्वारा भी बताया गया है, लेकिन यह सत्य घटना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर सांप और चींटी का लिया है, जबकि यह सत्यता हाथी वाली है जिसको ऊपर चींटियाँ लग रही थी और वह असहाय था। इसीलिए एक शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए जिससे हम यहाँ से निकल सके और हमें अच्छा मिले। जब यहाँ दोनों ही गुरु और शिष्य अपनी इस बात पर सहमत हो गए कि हाँ, बिल्कुल ही सत्यता है और हमें हमेशा ही दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो यह शिक्षाप्रद एक कहानी है जो कि सत्य पर आधारित है। इसीलिए आपको यह अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।